बिहार में कुछ सालों से भू माफियाओं का गिरोह सक्रिय है और जिससे जमीन मालिक परेशान भी हैं। आरोपी किसी की भी जमीन को फर्जी तरीके से कागजात बनाकर उसकी जमीन बेच देते हैं और ऐसा ही एक मामला मानपुर गांव से सामने आया, जहां पुष्पलता मिश्रा नामक व्यक्ति की पैतृक 2.5 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से बेच दिया गया और मामले की जानकारी लगने पर पीड़ित ने केस दर्ज कराने की बात कही। आप देख सकते हैं कि मैहर में जमीन के दलालों से कितना भय जमीन मालिक कर रहे हैं। यहाँ दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार जमीन दलावधानी लिखी गई है। यह जमीन बिक्री हेतु नहीं है। इसी प्रकार कई जगह भू माफियाओं के भय से जमीनों में टैग लगाकर रखे हुए हैं, ताकि आम जनमानस को यह जानकारी लग सके कि यह जमीन वास्तव में किसकी है और भू माफियाओं का आप शिकार न हो सके। इसी प्रकार कई जगह ऐसे मामले मैहर में सामने आ रहे हैं। मामला जमीन घोटाले का है। मैहर में पुरानी बस्ती के मानपुर का क्षेत्र है, कब्रिस्तान के पास का ये क्षेत्र है। 2.5 एकड़ की जमीन है। आरोप लगाया जा रहा है कि इस जमीन को कई लोगों ने मिलकर फर्जीवाड़े तरीके से विक्रय कर लिया गया है। दरअसल इनका कहना है कि हमारी भाभी श्री के नाम पर 2.5 एकड़ की जमीन थी, सह खाता था, जिस खाते से भाभी इनकी 2.5 एकड़ जमीन बेचना चाहती थी, जिसके हस्ताक्षर के लिए इन्हें बुलवाया गया, जो कि पुष्पलता मिश्रा जो कि जबलपुर में रहती हैं। उस खाते पर इन्होंने साइन किया और जमीन इनके नाम की बेच दी गई। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ घटना इनके साथ घटी है, शॉर्ट में ये बताएंगी। पुष्पलता जी, जमीन को जब बेचा गया है जी, तो क्या कह के आपको बुलाया गया? हमको ये बुलाया गया कि सरोज तिवारी बेच रही हैं, आप सह खाते में आके दस्तखत कर दो। सरोज तिवारी आपकी भाभी है? जी, भाभी है। तो भाभी और आप उनकी ननद कहलाएं। जी जी। तो भाभी और ननद के बीच का सह खाता था? जी, सह खाता रहा। ये पूरा विश्वास रहा कि भाभी कुछ नहीं होने देंगी। कुछ नहीं होने जी, देंगी। पूरा विश्वास रहा। जमीन बिकवाने में कौन कौन लोग रहे? ये रहे, भाभी रही सरोज तिवारी, बबला मिश्रा, सुनील पाठक, ये हरिशंकर तिवारी, अच्छा, उत्तम साकेत। उत्तम साकेत जी, लेखक है उत्तम साकेत। तो क्या कुछ इन्होंने कहा था? इन्होंने बुलवाया कि कल आ जाओ, सरोज तिवारी जमीन बेच रही हैं, तो सह खाते में तुमको दस्तखत करना है। तो हम आए, हमसे दस्तखत करवा लिए। एक दिन रोक लिए, बोले काम नहीं हुआ। फिर रात को रुक गए, सरोज तिवारी के यहाँ रुके। तो फिर दूसरे दिन ले गए हमको कचहरी में और दस्तखत करवाए, बोले हो गया तुम्हारा काम। तो मात्र जैसा ये बता रही हैं, दस्तखत बस इनसे करवाया गया है। और ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ प्लाटिंग हो गई है। कुछ लोग ये जमीन खरीद के काम भी चालू कर दिए हैं। और इधर भी मैं दिखाना चाहूंगा, ये पूरा इधर 2.5 एकड़ में पूरे में प्लाटिंग हो गई है। ऐसे मैहर में कई केस आए हैं कि इन लोगों के द्वारा इसी तरह जमीनों का फेर बदल कर, हेर फेर करके लोगों को गुमराह करके जमीन बेचने का कार्य व खरीदने का कार्य ये लोग करते हैं। कुछ और कहना चाहती हैं ये हमसे, क्या कहना चाहेंगी? आशीष मिश्रा, सुनील पाठक भू माफिया हैं। ये लोग का बहुत जगह जगह पूरा नाम जाहिर है कि ये लोग इन्हीं का धंधा करते ही हैं। ये 2.5 एकड़ जमीन आपकी चली गई, आपके इसमें पति को जानकारी नहीं लगी? किसी को नहीं सर, किसी को नहीं जानकारी लगी। यदि ये लोग आपकी जमीन नहीं देते हैं जी और नहीं कुछ होता है, तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही रहेगा कि यही हम मट्टी तेल डाल के आत्मदाह कर लेंगे, पेट्रोल डाल के, अब पूरा परिवार करेंगे। तो इसकी जिम्मेदारी आप किसको देंगे? आप शासन को देंगे सर, शासन को देंगे। तो जैसे शासन आज नहीं कल नहीं, आज बस करते जा रही है। शांति से बात कर रहे हैं कि शांति से कर लें, तो लोग बोलते हैं बस आज नहीं कल तुम्हारा होगा काम, जांच चल रही है, जांच चल रही है। तो इनका कहना है कि अगर ये जमीन
इन लोगों जो ये दलाल जिन्हें बोल रही हैं, इनके माध्यम से या इनके द्वारा अगर जमीन नहीं मिलती है, सरकार इनकी मदद नहीं करती है, प्रशासन इनकी मदद नहीं करता है, तो ये आत्मदाह करके यही अपनी आत्महत्या कर लेंगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। बताइए क्या समस्या है आपको? मानपुर में मेरा मायका रहा, पिताजी के द्वारा जमीन मिली रही, तो जिसमें से सह खाते में भाभी की बड़ी भाभी सरोज तिवारी अब पुष्पलता के नाम से रही है, जिसमें से कि इन्होंने नीलू पाठक, बबला मिश्रा, हरिशंकर तिवारी और सरोज तिवारी, इन्होंने हमको बुलवाया कि सरोज तिवारी की जमीन बिक रही है, आके सह खाते में दस्तखत कर दो। तो हम आए तो इन लोग ने धोखे से हमारी बेचीनामा करवा दिए, सह खाते में भाभी का करवा दिए। हमको कुछ पता नहीं, ये चारों मिलके अब कुछ नहीं सुनवाई दे रहा। यहाँ नेता नगरी चल रही है, कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, शुभ नाम लिखते हैं आप? पुष्पलता मिश्रा। आपका? आलोक मिश्रा। कौन है आप इनके? हम पुत्र हैं, इनके बड़े पुत्र हैं। ये लोग हमको मारने की भी धमकी देते हैं, बोलते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, मार डालेंगे हम। मतलब जान से भी मारने की धमकी देते हैं। इसी प्लाट में आके धमकी देते हैं, बोलते कर लो जो तुमको करना है। आशीष मिश्रा, सुनील पाठक और हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी ने मारा भी है हमको, अभी बाद बीच बचाव हो गया था, 13 तारीख इसी महीने की 13 तारीख को तिवारी ने हमको मारा है। हरिशंकर वो है जो इस जमीन का दलाल है और क्या है, इसमें हस्ताक्षर है उस रजिस्ट्री में, गवाह भी है। तो इसने हमें मानपुर के पास मारा है और अभी तक FIR भी इसमें नहीं हो रही है। पुलिस वाले कहते हैं कि सिंपल इन नेचर आया है उसमें मेडिकल रिपोर्ट में, तो हम FIR नहीं कर सकते हैं। जान से जब मर जाएंगे तब होगी FIR। क्या आपने CM हेल्पलाइन में शिकायत की? जी बिल्कुल की है शिकायत, उसमें भी की है, उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। जो मामला सामने आया है अभी हाल ही का, जो कि सुनील पाठक, आशीष मिश्रा, हरिशंकर तिवारी, ये कुछ लोग हैं जो कि मानपुर की एक जमीन है जिसमें सहकाता भाभी व उनकी ननद, क्या नाम उनका? पुष्पलता और सरोज तिवारी, जमीन का विक्रय कर दिया गया और उनको बुलाया गया, यहाँ साइन बस लिए गए और किसी भी प्रकार से आपके यहाँ जो भी अधिकारी हैं और आपके द्वारा यह आप आरोप लगाया गया है कि कोई पूछताछ नहीं हुई, मात्र हमसे साइन ले दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ भट्टा खरीदने तो आए नहीं थे, विक्रय के लिए आए हैं और उनके अतिरिक्त अन्य लोग भी रहते हैं, उनके समक्ष ये पूछा जाता है कि आप जमीन बेच रहे कि नहीं बेच रही। यदि बेच रही है तो आगे के प्रोसेस किया जाता है, यदि वो कह देते हैं हम नहीं बेच रहे या पैसा नहीं मिला है, ऐसी स्थिति में वापस कर दिया जाता है। नहीं, उनसे तो मात्र सहमति के लिए बुलाया गया था कि आप बेचना चाहती हैं कि नहीं, तो जो बेचना तो यहाँ पूछा भी नहीं गया कि बेचने के लिए है कि क्या, वो दूसरे की जमीन बिकवाने के लिए सहमति के आए थे, लेकिन उन्हीं की जमीन बिक गई। नहीं, दूसरे की जमीन कैसे बेचने? FIR करें उसके लिए, यदि किसी ने इनके साथ चीटिंग की है तो। जी।